क्यों जांच नहीं? अच्छा, व्यापम पर जांच नहीं हुई? आपके ऊपर उत्तर प्रदेश क्या व्यापम पर जांच नहीं हुई? नहीं संजय जी, देखिए दो विरोधाभास, संजय जी विरोधाभास है बातों में, विरोधाभास है बातों में। नहीं, मैं भी आपको चुनौती दे रहा हूँ। देखिए, हाँ, गुस्से में क्यों है आज आप? हम तो निरी हैं। अच्छा, निरी रही है, निरी होना भी बहुत, देखिए निरी होना और वहां से निर्माण तक जाना बहुत बहुत बड़ा सफर होता है। लेकिन बड़ी बात ये, वो कह रहे हैं कि व्यापम मामला, हालांकि उनका कहना है कि उन्हें भरोसा नहीं है। खुराना जी, कार्रवाई जब हो रही है, उन्होंने कहा व्यापम की नहीं हुई कार्रवाई, लेकिन व्यापम में भी कार्रवाई हुई। तो अगर आप कह रहे हैं कि कोर्ट से आदेश मिला है, तो फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, कानून अपना काम करेगा। आपको याद सुनिएगा सर, आपको मैं याद दिलवा देता हूँ, लालू यादव के ऊपर एक केस हुआ था चारा घोटाले का। 22 साल के बाद फैसला आया था, 22 साल। अब आप कह रहे हो कि जांच भी जल्दी करके खत्म कर दो। इनको जल्दी अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने की, क्लीन चिट ऐसे नहीं मिलती। कुछ नई चीजें आई हैं, जैसे विजय नायर को भी अरेस्ट किया। सवाल इनसे पूछा जाएगा कि 17 मोबाइल फोन क्यों चेंज किए? एक व्यक्ति अगर 17 मोबाइल फोन, एक मिनट, अगर एक मिनट, लेट मी, 17 मोबाइल फोन अगर एक आदमी चेंज करता है 1 महीने के अंदर, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है। तो उसके लिए अगर सवाल पूछे जाएंगे तो क्या हर्ज है उसके अंदर? एक सवाल वाजिब ये भी तो पूछा संजय मिश्रा ना कि आप कर्नाटक में क्यों नहीं ईडी बैठा देते हैं? अनामिका, जहां आपकी सरकार है या जहां पर आपकी पार्टी के नेताओं पे आरोप लगते हैं, वहां क्यों नहीं जांच आगे बढ़ाते हैं? मैं एक बात पे इनकी बात मान लेता हूँ कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे, मान लेते हैं, 1% के लिए हम मान लेते हैं। ये भी तो कोर्ट जा सकते हैं कि ये हमारे पास सबूत है, अरेस्ट करिए। वो नहीं जाएंगे, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करेंगे। सवाल ये है, आज अगर हमने केस किया, मैंने सबसे पहले जो प्रूफ लेके आया, कौन लेके आया? मैं ही लेके आया था जब ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को इन्होंने वो किया था, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को इन्होंने ठेके दिए थे, वही लेके आया था ना। सवाल ये है कि आपको संवैधानिक व्यवस्थाओं पे विश्वास नहीं है, आपको ईडी पे विश्वास नहीं है, आपको सीबीआई पे विश्वास नहीं है, आपको न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। बीजेपी नेता को समन नहीं, आपको न्याय पूछ रहा है। अगर नहीं करती, आप जाके कोर्ट से ले आइए ना समन। हरी जी, मैं खुलासा सहमत इसलिए नहीं हूं कि सदन के अंदर संसद सदस्य जब एक व्यापारी के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप उसे नकार देते हैं, आप उसके बाप पे जाते हैं। कोर्ट पे केस चल रहा है ना, तो कोर्ट पे केस चल रहा है ना, चल रहा है या नहीं चल रहा? सर ऐसे डरा हुआ और कितना डरा होगे? ये देखो सर, यहाँ पे ना प्लीज मत खेलो सर, ईमानदारी यहाँ पे ना आप मनीष सिसोदिया मत बनो, आप यहाँ मनीष सिसोदिया मत बनो। सर आप मत मानो, कार्ड खेल रहे हो आदमी, आप भी खेल रहे हो। कह रहा है आपको आम जनता की आंसू कहाँ दिख रही है? संजय भाई, विक्टिम कार्ड। अरे आम जनता भी जवाब चाह रही है संजय जी, आम जनता भी जवाब चाह रही है। एक बात ये बार बार उठाते हैं, आज रिपब्लिक भारत के इस मंच से बीजेपी के तरफ से खुलासा करिए, क्या सीबीआई ईडी ने आरोप कोर्ट में साबित कर दिया, तय कर दिया गया? कोर्ट में चला गया क्या मामला? अब सुनिए, अब सुनिए, एक मिनट, हरीश जी और संजय जी, हरीश जी और संजय जी, सुनिए, एक मिनट, एक बड़ा प्रोसेस होता है। सुनिए सर, किसी का जवाब दे दूं, नायर समेत कितने लोगों का अरेस्ट है? सर मैं बात कर रहा हूं, अरे बाबा उसका जवाब नहीं देंगे, उसका जवाब नहीं देंगे। एक मिनट, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। और बड़ी बात तो यह है कि एजेंसी जब काम करती है, हिमानी और अनामिका, तो एजेंसीज को समय चाहिए होता है, सबूत चाहिए होता है, तर्क चाहिए होते हैं, तथ्य चाहिए होते हैं। ये तो सीबीआई बताएगी, मैं नहीं बता पाऊंगा संजय जी। लेकिन एक सवाल और मैं बता रहा हूं, इसका भी जवाब दे रहा हूं मैं जवाब। 23 नहीं, मैं 1 मिनट सुनिए ना संजय जी, बार ये आप दूसरे एक मिनट, एक सवाल और है संजय जी, एक सेकंड संजय जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सर ये एमसीडी का दफ्तर मत बनाइए इसको, ये एमसीडी का दफ्तर नहीं, रिपब्लिक भारत का स्टूडियो है। आराम से, ठीक है, हाँ एमसीडी का दफ्तर नहीं। एक सवाल है मृदुल, एक सवाल और है, बिल्कुल हिमानी, एक सवाल और है, क्योंकि ये सवाल पहले पूछा गया कि आपको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, तो दूसरा सवाल ये, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और यही सबसे बड़ा सवाल है। संजय जी आपने जो पूछा है, सेठी जी आ रहा हूं, खुराना जी आपके पास आ जाता हूं, क्या आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? उनका कहना था कांग्रेस शासन में भी यही हो, आप भी यही कर रहे हैं। अब मैं सवाल पूछता हूं, जो लोग ये आरोप लगाते हैं ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, मैं सवाल उनसे ही पूछना चाहूंगा, 10 साल अगर कांग्रेस का जब शासन रहा 2014 से पहले तक, कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर ईडी या सीबीआई की इंक्वायरी हुई? मुझे बता दीजिए। उसके बाद 2000, अगर मैं कहता हूं आपको ईडी पे विश्वास नहीं है, ईडी कर रही है, आपके पास अगर सबूत है, आप जाइए ना कोर्ट में, क्यों नहीं जाते? अब देखिए फिर बीच में बोलेंगे, अभी फिर बीच में बोलेंगे। अच्छा, आपको बीमारी है बोलने की बीच में क्या? आपको बीमारी है बीच में बोलने की क्या?
नहीं, आपको शो खराब करना है, आपको शो खराब करना है, आपको शो खराब करना है। मैं बहुत बीच में सबके बीच में बोलूंगा, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की किसी के। आप देखिए बीच में गलत मत बोलिए, आप अपने टर्न में बोलिए। एक मिनट खुदा, एक एक मिनट संजय जी, एक हिमानी कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। देखिए, लेकिन हरीश जी, लेकिन ये भी तो है ना कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से आपको झटका लगता है शुक्रवार को, सैटरडे को आप थमा देते हैं, फिर तमाम और मामलों में नोटिस। मतलब कि दिल्ली में हम हमेशा देख रहे हैं कि ये टसल देखी जाती है स्मूथली, क्यों नहीं? कभी शराब घोटाला सामने लेकर आ जाते हैं, कभी सत्येंद्र जैन वाला मामला चाहे आप कहिए, फिर कभी जासूसी वाला मामला कहिए। जासूसी वाले मामले में भी आप अभी तक डिटेल्स नहीं दे पाए कि किसने ये डेटा आपको दिया है, कंप्लेंट्स कहां से आई है, क्या आई है, कुछ तो डेटा होगा सर। मैडम, छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, जांच एजेंसी अब काम कर रही है, हम यहाँ बैठ के मीडिया ट्रायल या इनके जैसे ट्रायल ना करें। लेट देम डू द, अगर कोर्ट ने उनको बरी करना कर देंगे ना, कोर्ट में केस गया हुआ है ना, कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रही? मुझे बताइए। प्राइमा फेसी विजय नायर जिनके खासम खास है, मीडिया प्रभारी रह चुके हैं, इनके कम्युनिकेशन हेड है, याद करिए क्या कहा गया था, गुजरात के चुनाव आ रहे हैं इसलिए हम परेशान कर रहे हैं। 4 बार हो गया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। अगर केस में दम नहीं है, प्राइमा फेसी कोई दम नहीं है, तो क्यों नहीं बेल मिल जाती? सत्येंद्र जैन के बारे में मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। बड़ी खबर आ रही है सर, बड़ी खबर आ रही है सर, वापस लौटेंगे। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, मनीष सिसोदिया से पिछले काफी घंटों से लगातार पूछताछ जारी है। बड़ी खबर